हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा अनीता जी के वीडियो रात में, और किस मजबूरी में उन लोगों ने, अनीता जी की फैमिली ने ये सुलह करने के लिए राजी हुए हैं। इसलिए कि बसंती का जो भी आरोप था, इतना गंदा आरोप था कि सच में अनीता जी 2 दिन पहले की वीडियो में वो बोल रही थी कि जब हम सच्चाई सामने लाएंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो सच में बसंती का भी मैंने ये समझ में आ रहा था कि बसंती ने ये चीज़ लिखाया है अपने एफआईआर में कि कपड़े फाड़े गए और नंगा करके डंडे से मारा गया। लेकिन ये जो दुष्कर्म वाली बात है, सच में यार बहुत घिनौनी औरत है। इस तरीके से, मतलब इस चेहरे के जिस तरीके से रोती है, गाती है, अपने गरीबी का हवाला देती है सभी के सामने, सब्सक्राइबर लोगों के सामने, किस तरीके से अपने को बेचारी बनती है। लेकिन वास्तव में ये बेचारी है नहीं, वाकई बहुत औरत शातिर है। किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग के साथ इसने सारी घटना को अंजाम दिया है। और सारे जो भी बसंती को चाहने वाले हैं, किस तरीके से बसंती के फेवर में बोल रहे। मानते हैं कि बसंती बेचारी है, उसके पति नहीं हैं, लेकिन पति थे भी तो कौन सा बसंती को वो ऐशो आराम दे सकते थे। जिस तरीके से दादाजी का बयान आया कि जब दीपक जिंदा था तो हम लोग काफ़ी परेशान थे, और उसके मरने के बाद हम लोग ठीक ठाक से हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं तो जैसे ही अनीता जी ने ये वीडियो डाला रात में, एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला था, ज़्यादा टाइम नहीं था उस समय, रात भी हो गया था, तो मैं सोची थी कि सुबह ही ये वीडियो पर मैं बात करूंगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने अपने वीडियो में बताया, सच में दोस्तों बहुत ही, मतलब ये शर्मनाक बात है। बसंती ने इतनी, मतलब उसकी सोच कितनी छोटी है, किस तरीके से वो क्या कर सकती है आगे। वो आज अपने शरीर को इस तरीके से इज्जत खराब कर रही है, झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है, जो दुष्कर्म वाला है। दोस्तों, ये शब्द सुनकर भी शर्म आ रही है। वो कैसे इस शब्द को जाकर थाने में एफआईआर में रिपोर्ट लिखवाया होगा, उसको शर्म है कि नहीं है, इंसान है कि नहीं। वो औरत के नाम पर बिल्कुल कलंक है। मानते हैं कि हम भी बसंती के फेवर में भी वीडियो बनाए, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अनीता जी के लिए वीडियो बनाते हो। नहीं दोस्तों, जब गोलू कल वीडियो बनाया था, जो कैमरे वाली बात थी, मैंने उस पर भी ऑब्जेक्शन डाला है कि कैमरे का वो जो दिशा है थोड़ा सा बदलना चाहिए। मैं भी बसंती की बातों को समझती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बसंती की इस हरकत पर सच में उस पर तो घिन आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा घिन आ रही है। इस जिस तरीके से अनीता जी ने बोला था कि आप, मैं बताऊंगी तो आप लोग समझ जाओगे, तो सच में इस तरीके की बसंती की दिमाग में किसने भरा, और जो भी भरा इतना गंदा सोच का वो भी होगा। और उस सोच को किस तरीके से बसंती ने अपना कर ये चीज़ अनीता जी और अनीता जी के, मतलब लाला जी और लाला जी के दोनों बेटों पर ये इल्ज़ाम लगाया, बहुत गंदा। मैंने ये जो अभी कपड़े फाड़ने वाले तक बात समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे ही अनीता जी ने ये बात कही, सच में ये तो मेरे नज़रों से बिल्कुल ही गिर गई, सभी के नज़रों से। वो खुद अपने सब्सक्राइबर के नज़रों से गिर गई है। जिस तरीके से बहुत सारे लोग जो इस नेचर के होते हैं, इस मानसिकता के होते हैं, वही सारे लोग उसको चढ़ा रहे हैं कि तुम पीछे मत हटना, बिल्कुल बसंती तुम लगे रहना। तो क्या इस तरीके से कोई होता है? मानते हैं कि मार पिटाई होता है प्रॉपर्टी के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। हर पटीदार में, हर गांव में इस तरीके की झगड़ा आए दिन सुनने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके की हरकत इसने किया है, अपने शरीर को बेचा है, अपने शरीर को का इज्जत का टुकड़ा टुकड़ा उड़ाया है, क्या ये सही है सभी की नज़रों में? मैं बसंती के सब्सक्राइबर से भी पूछना चाहती हूँ, और अनीता जी के सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो तो समझ ही रहे हैं, और सभी लोग जानते हैं, बसंती के भी जितने चाहने वाले हैं, जितने भी उसके चाहते हैं, वो भी जानते हैं कि बसंती ने ये झूठा आरोप लगाया। जो ये एफआईआर लिखवा कर आई, और एक बार भी इसने बोला नहीं कि मैंने इस तरीके का एफआईआर लिखवाया है।
और जब अनीता जी का एफआईआर हुआ था, जो कि मतलब प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ बसंती ने ये घटना को अंजाम दिया था। कौन कहा था कि तुम जाओ मैके और अपने सारे भाइयों को बुला कर लाओ अनीता जी को, जिस समय अनीता जी के एक भी बच्चे नहीं थे, सारे बाहर बाहर। तो उस समय ये अकेला पाकर इस तरीके से, ये किस तरीके से अनीता जी और लाला जी के जान को खतरा, मतलब पूर्ण रूप से ये मारना ही चाहते थे लोग। जिस तरीके से कुएं की तरफ ले गए लोग कि कुएं में ढकेल दिया जाए, और ये भी बातें सुनने को मिली उनके भाइयों से कि इसको इसके भाई के पास पहुंचा दिया जाए। कितनी घिनौनी बात है ये। अपने भाइयों के लिए, भाइयों को बुलाकर कितना गलत काम करवाई है। उस गांव वाले भी इसके पर शर्म खा रहे होंगे कि इस तरीके से इसने हरकत किया। जो सच में ईमानदार होगा, सच में निष्पक्ष रूप से ये बात रखता होगा, चाहे सोचता होगा, तो सच में बहुत गलत बात है। मानते हैं कि मार पिटाई होता है, थाने तक आदमी अपना जो अनीता जी ने अपने एफआईआर में लिखवाया कि मेरे जान को खतरा है। और भाई पहले नहीं लिखवाएंगी तो आए दिन, अगर किसी और दिन भी अपने भाइयों को बुलाकर ये कुछ भी करवा सकती है, इसलिए कि उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और बाहर बाहर रहते हैं, तो ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। ये विधवा के नाम पर सिर्फ ये अपना मतलब सिंपैथी लूट रही है कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा एक बेटा है नाबालिग। मानते हैं वो चीज़ अपने बेटा को भी सिखा रही है। लास्ट में उसके बेटा को भी पता चलेगा कि हाँ मेरी माँ किस तरीके की करतूत कर रही है। आज साथ दे रहा है, कल के दिन वो बड़ा होगा तो किस तरीके से वो अपनी फैमिली को करेगा और सोचेगा। कभी उसका भी ज़मीर जो है ना वो धिक्कारेगा, बसंती का भी धिक्कारेगा। ये दोस्तों, ये आज का करनी यहीं पर भोगना है, कहीं नहीं जाना है, यहीं पर भोग कर ही जाना है। आज जुनून में इस तरीके से एक बदला लेने के लिए कैसे धक्कम धुक्का हुआ और कैसे क्या हुआ। और एक वीडियो मैंने देखा है सुबह में, उस वीडियो से इतना हमको मतलब पता चला है कि अनीता जी को हिस्से में एक किचन और एक रूम मिला है, और बसंती को 2 रूम बड़ा बड़ा मिला है, जो कि मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि हिस्से में क्या अनीता जी को मिला है, क्या बसंती को मिला है। तो बसंती को फाइनली 2 रूम बड़ा बड़ा मिला है, और अनीता जी के हिस्से में सिर्फ एक किचन और एक जिसमें अपने नंद के साथ वीडियो बना रही थी वो वाला रूम। और फिर भी ये बसंती के दिलो दिमाग में अभी ये चल रहा है कि जिसमें दादाजी सोते हैं वो मेरे हिस्से में आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जो तुम 1 रुपया लगाई नहीं हो इस मकान में, 1 पैसा तुमने खर्च नहीं किया है। मानते हैं कि दादाजी और अनीता जी, लाला जी मिलकर ये घर बनवाए हैं, इतना सभी को पता है। और तुम पूरे घर पर तुम जो अपना कब्जा जमाना चाहती हो, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जो कब्जा जमाना चाहती हूँ कि दादाजी जब तक सो रहे हैं तब तक अपना गोबर गोईठा जो भी मन करे वो रख रहे हैं और धीरे धीरे कब्जाते, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा सामने वाला नहीं करने देगा। उसको भी समझ में आ रहा है कि तुम करना क्या चाहती हो। जिस तरीके से गोलू ने कहा कि दादाजी के रूम को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर ये सारा कुछ झगड़ा है। दोस्तों, झगड़ा है, मानते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है, लेकिन कोई अपने मानते हैं कि उसके पास कोई भाई नहीं है, तो गांव में पंचायत है ना, अनीता जी से वो बात करती। अगर अनीता जी लाला जी नहीं मानते तो बात समझ में आती कि चलो भाई नहीं मानते, तब तुम उस जगह पर अपने भाई को बुलाती। भाई को बुलाया भी तो पहले बात करवाती, पहले सारा कुछ ये क्लियर करवाती कि हमको क्या मिला है क्या नहीं मिला। फाइनली तुम बड़ा बड़ा 2 रूम लेकर बैठी हो पहले से, और दादाजी के जो बरामदे वाला जो मेहमान वाला रूम है उस पर नज़र गड़ाए हुए, उस पर तुम कब्जा करी हो, बोरा रख रही हो, लकड़ी रख रही हो। तो इस तरीके से नहीं होता है, तुम्हारे कहने से कुछ भी ना नहीं होगा। सामने वालों को तुम क्या समझ रही हो? सामने वालों को मूर्ख समझ रही हो क्या? तो सामने वाले को मूर्ख मत समझो। जो कि इस तरीके से गलत इल्ज़ाम लगाकर तुमने जो काम किया है, इतना घिनौना काम किया है कि तुम्हारे चेहरे के पीछे का जो चेहरा है बिल्कुल घिनौना है। तुम मासूम बिल्कुल नहीं हो, तुम सातिर हो, इतना पता चल गया। कल ही मैंने तुम्हारे ही पक्ष में वीडियो बनाया था, गोलू के पक्ष में, कि गोलू भी जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं सही बात है। लेकिन आज जब रात में अनीता जी का वीडियो आता है, सन्न से दिमाग हो जाता है दोस्तों। मतलब इस तरीके की चीज़ें लिखवाई है।
और अनीता जी ने ये बोला कि हम अपने एफआईआर में लिखवाए हैं कि घसीटा घसीटी में मेरे कपड़े फटे हैं। ये नहीं उन्होंने कहा है कि उनके भाइयों ने कपड़े फाड़े हैं। वो घसीटा घसीटी में हो जाता है कि कपड़े कहीं से फट जाते हैं, ये चीज़ उनके कहने का मतलब है। और तुम्हारे कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे नंगा किया गया, मेरे साथ इस तरीके से घिनौना कृत्य किया गया। कैसे एक तुम अपने ही बेटे के उम्र के मतलब बेटे पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाओ। जेठानी का बेटा तुम्हारा बेटा एक ही समान है। कल के दिन तुम्हारे लिए ये मदद करते थे सब, दादाजी के कहने पर। मानते हैं चैनल की बात है, तुम चैनल पर लड़ाई लड़ सकते थे, उस पर तुम्हारा साथ सभी दे रहे थे। कहीं ना कहीं जो 2000 रुपया था, इस पर सभी लोग उनके मतलब खिलाफ बोल रहे थे कि नहीं 2000 रुपये नहीं बनता है, कितना भी आप एडिटिंग कर लो चाहे कुछ भी कर लो। तो वो चीज़ें उन लोगों ने समझाया, सभी को समझ में आया कि जो चिल्ड्रेन वाला जो वीडियो था उस पर कोई अर्निंग नहीं होता है, मोनेटाइज भी नहीं हुआ। तो इस चीज़ पर तुम लड़ाई लड़ सकती हो, लेकिन इस तरीके से किसी पर इतना बदले की भावना में इस तरीके से घिनौना आरोप नहीं लगा सकते हो। जिस तरीके से तुम अपने गांव में जितने लोगों को तुम पंचायत में बैठाने वाली हो, सब तुमको चाहने वाले होंगे कि हमारे तरफ से सारे पंचायत वाले बोलेंगे कि दादाजी को रूम को हम लेंगे, और अनीता जी हो गई मूर्ख, एक रूम और किचन लेकर। तो भाई लैट्रिन बाथरूम जो भी है कॉमन है, आंगन भी कॉमन है, रास्ता एक ही है। बहुत सारे लोग जो बसंती के सब्सक्राइबर है अनीता जी को सलाह दे रहे हैं कि आप अपने रूम में से दरवाज़ा खोल लो। कैसे खोल लेंगी, कैसे खोल लेंगी जब एक रास्ता मेन बना है। कोई भी माँ बाप जब घर बनवाता है तो ये नहीं सोचता है कि हमारे बच्चे कल के दिन क्या करेंगे, वो उस हिसाब से घर बनवाता है कि दोनों प्रेम से रहेंगे। घर एक ड्राइंग रूम रहेगा, एक किचन रहेगा, एक लैट्रिन बाथरूम। अगर उन लोगों के मन में इतनी गंदी बात सोच रहती अगर लाला जी के, तो उसी समय 2 फ्लैट नुमा मकान बनवाते, एक रूम इधर एक रूम उधर, मतलब आधा आधा करके 2 लैट्रिन, 2 बाथरूम, 2 किचन, इस तरीके से बनता। तो बंटवारा का तो सवाल ही नहीं है। मानते हैं कि जो मिल गया है अपने अपने रूम में रहो जिस तरीके से मिला है, लेकिन दादाजी के रूम में यही चाहिए कि सभी के मेहमान आएंगे और सभी लोग वहाँ पर बैठेंगे। जिस तरीके से बसंती कब्जा जमा रही है, तो कब्जा जमाने से वो चीज़ नहीं हासिल होता है। तुम्हारे दिमाग में जो फितूर चल रहा है वो तुम्हारे सोचने से, और जो तुम्हारे फेवर में बोल रहा है उनके सोचने से नहीं होगा। यहाँ पर जो भी कोर्ट में होगा, बंटवारे की बात होगी चाहे जो भी कोर्ट में होगा, भाई लैट्रिन बाथरूम तो एक ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं है, अब तुमको मंजूर है तो उस लैट्रिन बाथरूम में जाना, नहीं मंजूर है तो मत जाना। जिस तरीके से तुम कह रही हो कि हम बिल्कुल अलग अपना हिसाब से रहना चाहते हैं, तो फिर लैट्रिन तुम बनवा लो भाई, वो तो कॉमन है। अनीता जी के पास नहीं है भाई, वो उसी में जाएंगी, उसी में नहाएंगी। और तुम ये चाहती हो, दादाजी भी यही चाहते हैं, हमारे मतलब तुम्हारी सोच के हिसाब से बता रहे हैं कि तुम लोगों के कहने का मतलब है जितना नीचे का है सारा तुम लोग छोड़ दो, तुम ऊपर अपने पैसे से बनवाते रहो। कोई मतलब ये कोई बात होता है, कोई कितना भी कमाए, लेकिन हिस्सा तो हिस्सा होता है ना, हक किसी का नहीं कोई छीन सकता। और रही बात ये क्या कहते हैं, ये जो सुलह वाली बात कि अपना अपना केस वापस लो, तो इसमें केस भाई बसंती की तरफ से ही पहल हुआ है केस वापस लेने का, तो भाई ले लो। अनीता जी भी तैयार हो रही हैं, बहुत सोचने सबने भाई इसमें बर्बादी है। तो अनीता जी ने सभी के कहने पर उस बात को ये वीडियो में रखा है, भाई तुम भी अपना केस वापस पहले ले लो। जो तुम घिनौना आरोप लगाई हो पहले वो तो ले लो, पता चलेगा कि अनीता जी ले ली अपना केस वापस, तुम्हारा केस उसी तरह रह गया। तो पहले तुम ले लो। अनीता जी की जबान भाई कह रहे हैं कि मेरी जबान एक बार जो कहती है वो करती है, तो तुम पहले लो। तुम्हारा ही ठिकाना नहीं है, बसंती का कोई ठिकाना नहीं है कि कब कब किस मोड़ पर क्या करेगी क्या नहीं करेगी। गोलू ने भी कहा कि जो भी सब कागज़ पर लिखा पढ़ी होगा तो ये पंचायत में नहीं होगा, इसलिए कि पंचायत का नहीं माना जाएगा। ये कोर्ट में, जब कोर्ट में मामला गया है तो कोर्ट में जितने भी कागजात तैयार होंगे सब वहीं से तैयार होंगे। अब उसके बाद जो भी होगा अपने अपना तुम लोग काम करना, अपना वो काम करेंगी, अपना वो काम करेंगी। जिस तरीके से अनीता जी ने बोला कि अब हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं रहेगा, और सब्सक्राइबर भाई से भी उन्होंने मतलब हिदायत दिया है कि आप लोग एक बार भी हमें मत बोलिएगा कि बसंती इस मुसीबत में पड़ी है तो आप मदद करो। अब ये मदद
जो भी मदद हम करते थे चाहे नहीं करते थे, लेकिन अब ये इतना मतलब इतना घिनौना करतूत कर चुकी है मेरे बच्चों और मेरे पति पर कि अब ये माफ़ी के काबिल नहीं है। बस वो अपना केस वापस ले ले, हम भी ले लें, वो अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो यही है दोस्तों इन लोगों के घर की कहानी। और जो बसंती चाहती है कि वो अपने जिस तरीके से उनके सब्सक्राइबर चाहे बहुत सारे लोग राय दे रहे हैं कि आप अपना दरवाज़ा अलग खोलो, तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए कि दरवाज़ा तो मेन वही है, उसी में सबको आना है, सबको जाना है। जिसको नहीं जाना है वो अपना खोल सकता है। लेकिन अनीता जी के कहने का मतलब है हम उसी रास्ते से जाएंगे, उसी लेटरिन को यूज करेंगे, उसी बाथरूम को यूज करेंगे, उसी आंगन को यूज करेंगे। तुमको यूज करना है तो करो, तुमको बोल नहीं न रही हैं। बसंती जी को एक बार भी नहीं करेंगे तुम मत यूज करो, तुम भी यूज करो, वो भी यूज करें। अगर तुमको नहीं मन कर रहा है तो तुम अलग बना सकती हो, लेकिन तुम अपने हिसाब से, जिस हिसाब से तुम अपने को कमज़ोर बता रही हो कि दोस्तों मेरे पास पैसे नहीं है, उस हिसाब से तुमने जो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तुम अपने ही बर्बादी के रास्ते पर जा रही थी। वो तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं कि जो अनीता जी के रिश्तेदार को इतना फोर्स कर करके कि आप सुलह कर लो, चाहे जो भी ननद आई थी लोग वो भी समझ गई थी भाई, वकील के कहने पर वकील कह दिए थे कि जीवन भर ये लड़ना पड़ेगा और कि इस केस में बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है, दोनों फैमिली बर्बाद होगी। तो कहीं ना कहीं तुम अपना जो भी खा बना रही हो बस उसी पर रहो कि आराम से तुम चैन से जियो और खाओ, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सोचोगी तो वो चीज़ तुम्हें आगे चल के झेलना भी पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो का, और अनीता जी बहुत सूझबूझ के साथ उन्होंने ये फैसला लिया है। तो यही सारी कहानी है दोस्तों। इन लोगों का झगड़ा हमको नहीं लग रहा है कि अब इस फैसले के बाद भी कुछ न कुछ तो हंगामा होना ही है, इसलिए कि बसंती का दिमाग खुराफात वाला है, वो उसके मन वाला नहीं होगा तो वो आए दिन खुराफात करेगी। जिस तरीके से वो आज बोल रही है कि हमको एक बित्ता मिलेगा तो हम उसी में संतुष्टि कर लेंगे, लेकिन इतना संतुष्टिजनक रहती तो इतना बवाल क्यों करती। भाइयों को बुलाकर शुरुआत तो तुमने ही करवाया था, मारपीट तो अनीता जी नहीं की थी, मारपीट तो लाला जी नहीं किए थे गोलू के साथ चाहे तुम्हारे साथ। जो तुम झूठा झूठा आरोप हर बार लगाती हो कि लाला जी ने हमको मारा, लाला जी ने के बच्चों ने मारा, और लास्ट में तो तुमने हद ही कर दिया जो दुष्कर्म वाली बात करके। तो बहुत ही घिनौना काम की हो तुम जो कि सभी के नज़रों से तुम गिरती हुई नज़र आ रही हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा। मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।